अच्छा, हम सभी होम मेकर्स की है ना, सुबह की शुरुआत होती है किचन से, और दिन का ख़त्म भी जब होता है ना, तब भी वही हम किचन से ही दिन का ख़त्म करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि अपने दिन, अच्छा, हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता। कभी कभी ना इंसान फिज़िकली मेंटली थक जाते हैं, पर हर दिन को पीसफुल, अपने दिन को, अपने रूटीन मैं किस तरह से पीसफुल बनाती हूँ और किस तरह से स्मूथली मेंटेन करती हूँ, वो आज मैं कुछ टिप्स, छोटे छोटे टिप्स एंड हैबिट्स शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएटेड मम्मी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। जी हाँ, अभी तो गर्मियाँ इतनी तेज़ आ गई हैं कि मतलब कभी कभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और सुबह में अगर 6 बजे उठो तो ऐसा लग रहा है कि दिन के 9 बज चुके हैं। और फिर इन गर्मियों में है ना, एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी और फिर किचन के काम, ऐसे लग रहा होता है कि मानो मतलब इंसान बिल्कुल तंदूर पे ही खड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा आजकल गर्मियाँ होने लगी हैं। और फिर हाँ, जैसे ही 4 बजते ही साथ ही ना इतनी तेज़ आंधियाँ आती है कि घर बिल्कुल है ना, घर में बिल्कुल धूल मैल जमा करके ही चली जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो है ये है कि अपने ना अपनी सुबह है ना, जल्दी कोशिश करें, जल्दी उठ जाया करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सुबह जल्दी उठेंगे तो आपका दिन प्रोडक्टिव जाएगा। क्योंकि सुबह अगर आप जल्दी उठते हो, आपका एक रूटीन को फॉलो करते हो ना, तो इससे आप एक प्रॉपर जो है ना काम के तरीके आपको पता होते हैं कि आपके पास टाइम भी होता है, आप सुबह में कौन से काम सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद लाइन वाइज जो है ना काम हो जाते हैं। जहाँ पे अगर थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ना उठने में, तो फिर है ना काम भी ऊपर नीचे होता है। फिर साथ ही साथ है ना स्ट्रेस में भी इंसान आ जाता है कि यार मेरे मतलब घर के भी काम इधर भी करनी है, खाना भी बनानी है, बच्चों को भी देखना है, और साथ ही साथ और भी छोटे मोटे काम भी रह जाते हैं, जिसकी वजह से है ना इंसान बड़ा टेंशन पे आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस सब से बचने का एक ही तरीका है कि आप सुबह में जल्दी उठ जाया करें। ठीक है, घर वाले अगर 8 बजे उठते हैं ना, आप 7 बजे या फिर 7:30 तक उठ जाया करें। आधा घंटा आपके पास ऐसा होगा कि इस आधे घंटे में ना आप घर के, चलो 10% काम या फिर 20% जो भी काम है ना, छोटे मोटे काम, वो आप निपटा सकती हैं। अच्छा, आप ना टाइमर भी लगा सकती हैं कि इस 10 मिनट के अंदर ये काम, जैसे कि मैंने ना यहाँ पे अपने आप को 2 मिनट का टाइम दिया हुआ था, जिसमें कि मुझे बेड भी सेट करना था और साइड टेबल, जो भी छोटे मोटे चीज़ थे रूम पे बिखरे हुए, उसको सेट करना था। मैंने अपने आप को 2 मिनट का टाइम दिया हुआ था। और अगर टाइमर सेट कर दो ना आप, तो फिर आपको ये रहता है कि आपके अंदर कंपटीशन, वो जो कंपिटिटिव माइंड होता है ना, वो निकल जाता है कि यार ये टाइमर एंड होने से पहले, टाइम कंप्लीट होने से पहले आप कर लेते हो। तो जहाँ पे अगर आप टाइमर सेट कर लेते हो, वहाँ पे आपके काम 2 मिनट के काम है ना 1.5 मिनट में हो जाते हैं। अच्छा, मेरे घर पे ना मुझे तभी सुकून मिलता है जब मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो, तब मुझे सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। तो मैं सबसे पहले सुबह में उठ के है ना घर साफ़ करती हूँ, सारे रूम की सफाई करती हूँ, सारे चीज़ों को उसके जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। फिर है ना घर पे झाड़ू लगाती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं किचन पर आती हूँ, क्योंकि सीधे किचन पर जाओ तो किचन पे है ना खाना बनाने लग जाओ, और फिर किचन पे वंस अगर आप एंटर करते हो ना, किचन से निकलना तो फिर 10-11 बज जाता है। ब्रेकफास्ट लंच कंप्लीट करो, फिर निकलो, और तब तक है ना धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि गर्मी पे ना घर पे झाड़ू लगाओ तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह में मैं जब जैसे ही रूम सेट करूँ, रूम के काम, छोटे मोटे काम ख़त्म होते ही साथ ही है ना मैं रूम पे झाड़ू लगा दूँ। अच्छा, फिर उसके बाद है ना यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ना बर्तन जो भी निकलते हैं, मैं इंस्टेंटली बर्तन धोती हूँ। ये नहीं कि अब 2-4 बर्तन है तो इसे मैं डाल के रख देती हूँ, साथ में इतने ज़्यादा 2-4 और हो जाएंगे तो धोऊंगी। तो जब 2-4 और हो जाते हैं ना, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार इतने सारे बर्तन एक साथ हो गए। तो इस वजह से मैं जैसे ही बर्तन निकलते हैं, मैं लगे हाथ तुरंत ही धो देती हूँ। इससे ये एक तो पहले बात मेरा इजी भी हो जाता है काम, और दूसरी चीज़ है ना मुझे बर्तन बाद में बहुत ज़्यादा जमे हुए नहीं मिलते। जब मैं सिंक क्लीन करने आती हूँ या फिर दूसरे टाइम पर अगर मैं बर्तन साफ़ करने आती हूँ ना, मुझे सिंक बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत थोड़ा सा बर्तन होता है और ये ईज़िली धुल भी जाते हैं।
अच्छा, अगर आप सिंक में है ना बर्तन ज़्यादा देर तक जमा रखो, फिर उसके बाद धोने अगर आओ ना, आप नोट करना कभी कि सिंक ना बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है और बहुत जल्दी ही ग्रीजी हो जाता है। पता नहीं, मुझे ये फील होता है कि हाँ, सिंक बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इस वजह से मैं हमेशा इंस्टेंटली बर्तन धो देती हूँ। लगे हाथ जैसे ही खाना बनाया तुरंत मैंने बर्तन धो दिए। अच्छा, एज़ यूजुअल मुझे ना ब्रेकफास्ट के बाद वो जो गैस और काउंटर टॉप को मुझे क्लीन करना रहता है, क्योंकि ये जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, वो जो आटे के छोटे छोटे डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे रहते हैं ना, उस पर मुझे खाना मतलब लंच बनाना ना मुझसे बिल्कुल होता ही नहीं है। ये मैंने बहुत कोशिश किया कि नहीं, ये कभी कभी जब मेहमान होते हैं तो मैंने कोशिश किया कि नहीं, मैं मतलब उसको बाद में क्लीन करूँ, पहले खाना बना लूँ, लेकिन मुझे इस तरह के गंदे किचन, गंदे गैस में ना मुझसे खाना ही बनाया नहीं जाता। मैंने देखा है लोगों के मतलब गैस पे इतने इतने मोटे के जो है ना डस्ट जमे हुए रहते हैं, और फिर भी उन लोग इतने आसानी से खाना बनाते रहते हैं, पर बड़ा गंदा भी लगता है। अच्छा, यहाँ पे है ना मेरे घर पे आज फ़िश बनने वाली थी, तो मैंने ना मछली पे जो बेसिक से मसाले होते हैं, सरसों लहसुन वाले और हल्दी मिर्च जीरा और सूखा धनिया और नमक डाल के इसको है ना मैरिनेट करके रख दूँगी मैं इसको आधे घंटे के लिए। फिर जब मैं इसको फ्राई करूँगी ना, तो इस पर एक आधी नींबू है ना उसको स्क्वीज़ करके डाल दूँगी। तो नींबू से क्या होता है कि ये जो मछली होते हैं ना, ये बहुत क्रिस्पी रहते हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। अच्छा, ये मुझे पकानी पहले नहीं आती थी, ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है कि वो इस तरह से पकाती थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब नींबू डालोगी ना तो ये क्रिस्पी रहते हैं, नींबू हमेशा डाला करोगी जब मैरिनेट करो या फिर जब पकाने जाओ है ना, इसमें नींबू डाल दिया करो, तो ये ज़्यादा देर तक है ना क्रिस्पी रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद है ना मैंने फिर ये आधा घंटा पे है ना मैंने थोड़े बहुत अपने छोटे मोटे काम किए, फिर उसके बाद थोड़ा सा बैठ भी गई थी, थोड़ा सा रेस्ट लिया। फिर उसके बाद जब मैं किचन पर आई, यहाँ पे मैंने ना फ़िश को इंस्टेंट तवे पे रखा। अच्छा, फ़िश तवे पे फ्राई करो ना, ये ज़्यादा अच्छे से फ्राई होते हैं। बहुत सारे लोग उड़ीसा वाले और बंगाल वाले हैं ना, उन लोग जो कच्ची मछली का भी है ना सालन बनाते हैं। तो ये मुझे सुन के बड़ा अजीब लगता है। हाँ, सबकी अपनी अपनी टेस्ट होती है, पर हाँ, ये मुझे सुन के बड़ा अजीब लगता है कि कच्ची मछली के कैसे सालन बनते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर किसी को इस बारे में आइडिया है कि कच्ची मछली के सालन कैसे बनते हैं, तो आप लोग ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे बनते हैं ये जानना। और कभी ना मैं ज़रूर, अगर आप लोग बताएंगे रेसिपी, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह अपने व्लॉग में भी शेयर करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे है ना मैंने फ़िश को तवे पे रखा फ्राई करने के लिए, और मैंने ना मेरा डाइनिंग टेबल है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था बहुत दिनों से। जब मैं ऊपर से डाइनिंग टेबल के मैट को अच्छे से क्लीन कर लेती थी, पर इस तरह के ये जो ग्लास होते हैं ना डाइनिंग टेबल के, इसको मैंने साफ़ किया नहीं था। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, फिर उसके बाद है ना उसके चीज़ों को वापस से उसके जगह पर रखी। अच्छा, मेरे यहाँ पे ना ये वाले एक मैंने ग्लास कंटेनर पर, ये जो टी जंक्शन का ग्लास होता है, उस पर मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ था, पर बेटे ने है ना उसको थोड़ा सा उन सब गिर गया, तो वो टूट गया थोड़ा सा, बट समा वो मैनेज हो जाता है, वो दिखता नहीं है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब इसे चेंज कर दूँगी ये वाले बॉटल को। अच्छा, फिर उसके बाद मैं किचन पर आई तो मेरे फ़िश जो है ना फ्राई हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने ना तरकारी के लिए जो है, अच्छा फ़िश की करी, ये भी मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। तो अम्मी ने मुझे बताया था कि जब सरसों के तेल पे फ़िश की करी बनाओ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो सरसों के तेल में पंचफूटन और प्याज डालते हैं, फिर कड़ी पत्ता भी डालते हैं। फिर उसके बाद है ना अदरक, जो लहसुन और सरसों वाली पेस्ट को अच्छे से टमाटर डाल के भून लेते हैं। जब वो अच्छे से ऑयल सेपरेट होने लगे ना उससे, तो उस पर जो है ना बाकी के मसाला डाल के मसाले को अच्छे से भून लेना है। और जब मसाला इसमें भी अच्छे से भून जाए, तो फिर इसमें जो है ना आलू को इस तरह से गोल गोल स्लाइस करके इसमें डाल देना है। और जब आलू अच्छे से गल जाए, तो उस पर एक आध पीस जो होता है ना सन ड्राइड मैंगो, वो डालना है। अच्छा, ये जो चावल होती है ना, इसको रीयूज़ करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। जब आपके जो चावल रह जाते हैं, उसको नेक्स्ट डे क्या करना है, चावल जब 80-90% डन हो जाए, तो उस पर प्रीवियस डे के चावल डाल देना है और उसको एक बॉयल आने देना है, और उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लेना है। तो ये बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि ये आपके पुराने चावल थे। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ मेरे है ना गैस पे
तरकारी बन रहे थे और दूसरी साइड पे है ना चावल भी बन रहे थे। तो मैं यहाँ पर किचन पे खड़े खड़े टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैंने ना यहाँ पर थोड़े से जिंजर गार्लिक मुझे पेस्ट बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने ना 1.5 किलो जिंजर और गार्लिक लिया था। तो सारे को है ना मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद है ना उसको मैंने पीस के, ये ऑलमोस्ट मेरे 4 डिब्बे हो गए, ये 3 डिब्बे हो गए। अच्छा, ये ना मेरे अमूल के जो आइसक्रीम होते हैं ना उसके कंटेनर्स पर डाले। मैं कोई महंगे महंगे कंटेनर्स नहीं खरीदती, मैं इसी तरह के कंटेनर्स जो आते हैं ना इसको ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना अदरक लहसुन के जो पेस्ट को मैंने रिफ़िल किया बॉटल सब, जो इस तरह के पॉट सब में, और फिर इसको है ना फ्रीज़र पर रख दूँगी। तो ये मेरा आराम से ना 1-1.5 महीने ईज़िली निकल जाएंगे। और इन गर्मियों में मुझे नहीं लगता कि और पीसना पड़े। तो मेरे 1 महीना तो ईज़िली निकल जाएगा इतनी सारी जिंजर गार्लिक पेस्ट पर। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी व्लॉग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।